उन सारे मुजालिम का जिक्र करे जो मीडिया के नजरों से उजलते, जो आप लोगों के नजरों से उजलते, जिनके ऊपर हमेशा एक चादर उड़ी जाती थी, जो अंधेरी रातों में बहुत कम लोग आए आप, मगर जो लोग आए हैं उनको सलाम करते हैं। यहां हमने जो मुतालबात पेश किए हैं उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं बात करूंगा। हमने मुतालबा पेश किया, हमारा मुतालबा था राव अनवर को गिरफ्तार करो। नकीबुल्लाह महसूद इस रियासत के किताबों में दहशतगर्द और राव अनवर हीरो था, मगर अवाम ने साबित कर दिया कि वो राव अनवर दहशतगर्द और नकीबुल्लाह महसूद हीरो था। हमारा पहला मुतालबा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कि उसका रिजल्ट क्या आया। हमारा दूसरा मुतालबा, अभी भी ये टीवी पर पट्टियां चला रहे हैं, कभी कहते हैं मंजूर खुद दहशतगर्द है, कभी इसका बाप दहशतगर्द है, कभी इसके दोस्त दहशतगर्द हैं, कभी इसके भाई दहशतगर्द है। आप लोगों ने तो नकीबुल्लाह महसूद को भी दहशतगर्द कहा था, लेकिन जब अवाम उठे तो आपके झूठ को मंजरेआम पर लाया। ये पहली बार नहीं। और दूसरा मुतालबा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, अदालत से दूर लोगों को मारना। पाकिस्तान का आईन कहता है कि जो भी गलती करे उसको पकड़ो और 24 घंटे के अंदर आप उसको अदालत में पेश करें, लेकिन हजारों पश्तूनों को उन्होंने मावराए अदालत शूट किया। ये आईन की पामाली है और आईन का आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि जो भी आईन की मतलब आईन को सबूताज करेगा वो गद्दार है। साबित हुआ कि तुम गद्दार हो। और बयों मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने लोगों को मारा। नॉर्थ वजीरिस्तान का एक वालिद नूर हसन, उसके दिल की एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे औलाद देगा, बेटे हो या बेटियां, उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। उसके अरमान थे, उसने शहरों में डॉक्टर देखे थे। गांव जाके इस अरमान को पूरा करने के लिए अपने दो बेटियों वजह हसन और वजीहा हसन के लिए किताबें खरीद लिए और वो बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। और एक रात वो स्टडी कर रहे थे और वो एक कोने में बेटा उसको देख रहे थे, खुश हो रहे थे कि अचानक करीबी कले से वहां पर तोप खाने की बमबारी शुरू हुई और उसके घर पर लग गया और वो दोनों शहीद हो गए। आप हमें झूठे साबित कर सकते हो ये मालूमात लेके वजह हसन वजीहा हसन नॉर्थ वजीरिस्तान पहुंच जाए, दरपाखेल कली में, दरपाखेल गांव में, मोहसिन दावड़ के जो गांव है उसमें पूछ लेके ये झूठ है असल। हम इसलिए नाम बता के, गांव बता के, डेट बता के और सब कुछ बता के आपको बताते हैं। हम आपकी तरह झूठे लोग नहीं हैं, हम आपकी तरह गंदे लोग नहीं है जो बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे। हम सच्चे लोग हैं, हम सच बयान करेंगे। और इस तरह हजारों आंखें आता है। और फिर इन अखबारों में क्या आता है कि दरपखेल में बमबारी और
इतने इतने दहशतगर्द हालात। ज़ियारत से के वाक़े का जिक्र हम शायद ज्यादा करते हैं, मगर करबला के साथ कभी कोई मुआवजा करे उसका। जब उन छोटे बच्चों और औरतों के टुकड़े को एक बोझी में, एक बोरी में डाल दिया और दफना दिए, तो कल के अखबारों में था कि पाक फिजाएं की कामयाबियां जारी, ज़ियारत से में 13 दहशतगर्द हलाक। ये है तुम्हारा चेहरा, और तुमने झूठ के बुनियाद पर मीडिया को खरीदा और उस पर प्रेशर डाला, और वो प्रेशर बाद में उसका एक जुबान भी बन गया और वो आदि भी बन गए, और इस तरह और भी बहुत सारे। और फिर इन लोगों ने जेलों में लोगों को पकड़ा और इंटरमेंट सेंटर में इस तरह रखा कि किसी को मालूमात तक नहीं दिए। बिलाल ने अभी बात की, बिलाल के एक पड़ोसी थे यूनुस, उसको अरेस्ट किया। उसकी मां इंतजार करती रही, पूरा गांव उस पर गवाह है कि वो बेगुनाह था। वो इंतजार करते रहे। वो जब अरेस्ट हो गए तो 2 महीने बाद उसका एक बेटा भी पैदा हो। 6 साल बाद उस जेल में उसके खानदान को जब गई कि आप देख सकते हो उसको, तो सामने एक 6 साल बच्चे को देखा, अपने कहा ये हमारे खानदान में कौन है। तो फिर उसके वालिद ने कहा, उसके भाई ने कहा कि ये आपका बेटा है। वो कह रहे थे कि वो के थाने के अंदर उछल रहे थे, कूद रहे थे कि मैं कब बाहर आऊंगा जब इनके साथ गले लगाऊंगा। और फिर 28 जनवरी को जब हम लॉन्ग मार्च पे जा रहे थे, पिशावर में पहुंचे थे, बिलाल क्या हो गया? उसने कहा लकी मरवत इंटरमेंट सेंटर के बाहर गंदगी के ढेर पर एक लाश पड़ा है जो यूनुस का। क्या करो अभी में? उस जालिम का साथ दे तो या मजलूम का? जालिम का साथ दे तो या मजलूम का? किसने हमें बताया है कि मजलूम का साथ दे?